है ना भैया, पर पर्याय में पावन बना हुआ है जीव अज्ञानता की ओर ही देख रहा है, अज्ञान विषयों को ही देख रहा है, अज्ञान विषयों की ही प्रतीति कर रहा है, इसे अपने शुद्ध बुद्ध ध्रुव आत्मा का कोई अनुभव नहीं हो रहा। अनुभूति, अनुभूति, जीवात्मा अनुभूति, काय की अनुभूति। देखो भैया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा कहना अलग है, और मैं आत्मा हूं ऐसा मान लेना, विश्वास कर लेना अलग। और जीवात्मा, यदि ऐसे आत्मा को आपको विश्वास में लेना है ना, तो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, सम्यक ज्ञान का आश्रय लो, सर्वज्ञ भगवान की इस वाणी को सुनो और विश्वास आज अंतर आत्मा समर्पण कर दो। आज देखो, आज अपने सारे अहंकार का नाश कर दो। अहंकार क्या कहता है भैया? अहंकार क्या कहता है? अहंकार कहता है देखो, इंद्रियों के विषय तो जानने में आ रहा है, और ये आत्मा आत्मा कहा जा रहा है, ये जानने में कहाँ आ रहा है? ये अहंकार की आवाज। कैसा अहंकार है ये पर पर्याय में रहने वाला अहम है। तो क्या कहता है कि पर्याय तो दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा कहाँ दिखाई दे रही? ये वर्तमान शरीर का अहम है भैया, ये वर्तमान संयोग का अहम है। तो जीवात्मा सुनो, तो सुनो सुनो सुनो, इस अहंकार का नाश करना पड़ेगा, तो अरम स्वभाव की अनुभूति होगी भैया। ये बुद्धि का अहम है। बुद्धि का अहम क्या कहता है भैया? बुद्धि का अहम क्या कहता है? हाँ, मैं निर्णय तो कर रहा हूं कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। मैं कह तो रहा हूं ना भैया कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, ये निर्णय कर रहा हूं ना भैया, शरीर अलग है और मैं अलग है। भगवान जी, मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर ये अहम है, ये बुद्धि कह रही है अभी वर्तमान में। तो भैया क्या करना है? अरे भगवान जी, अब इस बुद्धि की पकड़ तोड़ना है। क्या तोड़ना है? इस बुद्धि में जो सत्यपना उसे तोड़ो। ये कैसे तोड़े? कैसे तोड़े? अरे भगवान आत्मा, ये निर्णय कर रहा है, अच्छी बात है, यदि निर्णय नहीं भी करोगे तो भी तो मैं वो परमात्मा ही हूं, मुझ में कहां अंतर आ रहा? ऐसा हर समय विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, हर समय विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। और भैया, जब अपन ऐसा हर समय प्रतिपल विश्वास बढ़ाएंगे ना अपनी आत्मा का, तब 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 क्या होगा भैया? अंतर हृदय में उस आत्मा की अनुभूति जागेगी। देखो देखो, आप जितने विश्वास से मैं कह रहा हूं ना कि मैं ही वो शुद्ध आत्मा हूं, उतने विश्वास से आप कह के बताओ, उतनी निश्चिंतता से आप कह के बताओ, उतनी निर्भयता से आप कह के बताओ, उतनी वजनदारी से आप कह के बताओ कि हाँ, मैं ही वो आत्मा। तो चलते फिरते उठते बैठते आपको भिन्नता भाषित होगी, आपको कोई मन दबा नहीं पाएगा, आपको कोई कर्मधारा उलझा नहीं पाएगी। तो भैया, यदि आप इतने विश्वास से नहीं कह पा रहे हैं ना, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने स्वभाव को उतनी गहराई से स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए अपना श्रद्धान दब रहा है अज्ञान भाव से, मन से, माया से, मोह से, पर्याय परिणमन से। अच्छा देखो, पर्याय में राग की धारा चली भैया, ठीक है, चारित्र मोहिनी का उदय आया। अब चारित्र मोहिनी का उदय आया तो हमारा श्रद्धांत क्या हुआ भैया? यदि हमारा श्रद्धांत बलवत होता कि नहीं मैं तो ध्रुवी हूं, तो अपनी प्रतीति में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन चारित्र मोहिनी की धारा आई और क्या हुआ भैया? अपना श्रद्धांत दब गया। कैसा श्रद्धांत दब गया? अरे भैया, अभी राग के भाव चल रहे हैं, कितने बुरे हैं, अरे हम तो राग में बह गए, और उस राग के भाव में अपनी आत्मा की प्रतीति भूल के उस राग रूप परिणमन करने लगे। यहाँ दो प्रकार के जीव, एक जो बिल्कुल ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होने तो विचार ही नहीं होगा भैया, लेकिन जो थोड़ा अभ्यास करना चाहते हैं उनको क्या होगा भैया? हम तो राग की धारा में बह गए, हम तो राग की धारा में उलझ गए, या फिर आत्मा का विस्मरण करके वो क्या करेंगे भैया? उस राग की धारा में तन्मय हो जाएंगे। ऐसा ऐसा होता है जीवों के साथ। बहुत अच्छे सुनो, दो तीन स्थिति बोल रहे हैं हम आपको, आप अपने तीनों में से मिला कौन सी स्थिति? क्या होता है भैया कि या तो जीव क्या करेगा? सब भूल जाएगा, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा भूल जाएगा, राग मोह कसाई की धारा में एक में खो जाएगा। तो घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे, 2-3 घंटे, जितने घंटे का परिणमन निकलने के बाद फिर उसे याद आएगी, अरे मैं कहाँ गया था, मैं तो गया तक भगवान आत्मा। या तो जीव ऐसा करेगा, ये भी कम श्रद्धान की निशानी। दूसरा, एक और कम श्रद्धान वाला क्या करेगा? एक उसमें रोन लगेगा, अरे देखो राग की धारा में चल रही है, हम तो जुड़ गए, हम तो बह रहे हैं, बहता भी जाएगा, जुड़ा भी रहेगा और रोता ही रहेगा भाई, हम तो बह गए, हम तो जुड़ गए,
हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमें तो अनुभूति जाग ही नहीं रही, हमें तो भिन्नता आ ही नहीं रही, वो ऐसा रोना ही रोता रहेगा। एक एक जीव की दशा ऐसी भी है भाई, रोता ही रहेगा। हमें तो इतने घंटे खराब चलेगा, 2 घंटे हमारे व्यर्थ चर्चा में चलेगा, 2 घंटे हमारे पाप में चलेगा, 2 घंटे भैया, 4 घंटे हम हमारे ऐसे निकल गए भैया, कितने व्यसन हो गए, कितने पाप हो गए, कितनी इच्छाएं हो गई भैया, एक रोने में निकाल जाएगा। लेकिन सुनो, एक व्यक्ति वो है जिसे ये श्रद्धान पनप रहा है अंतर हृदय में। क्या 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 श्रद्धान जन्म ले रहा भैया कि मैं तो इस सब पर्याय परिणमन से भिन्न मात्र गायक ही हूं। वो उस कर्म धारा के बीच में भी अपने स्वभाव के विश्वास से संपन्न होने के कारण वो उस कर्म धारा के बीच में भी उसकी भिन्नता का वेदन कर लेगा, भेद ज्ञान कर लेगा। देखो ये सारा परिणमन भिन्न है, और देखो मैं चेतना भिन्न हूं, उसे भेद ज्ञान की वर्तना होगी। क्यों वर्तना होगी भैया? क्योंकि उसके पास श्रद्धान की प्रगाढ़ता है, उसके पास अपने स्वभाव की ध्रुव की मान्यता प्रगाढ़ है, उसे अपने ध्रुव गायक तत्व का विश्वास प्रबल है, और विश्वास प्रबल होने के कारण वो धाराएं निकल भी जाएंगी तो दबेगा नहीं, रोएगा नहीं उनके नाम पे। वो क्या करेगा? अपने ध्रुव तत्व की टंकार लगाएगा। ये विचार तो आएगा कहाँ भेगा है, क्यों भेगा है, लेकिन क्या करेगा? ज्यादा देर उन क्रियाओं, उन परिणाम में विकारी भाव में ना उलझ के तत्काल अपने आत्मा के बहुमान, अपने तत्व की महिमा, अपने स्वभाव की जय जयकार करते हुए, अपने वीतराग तत्व की महिमा भक्ति स्तुति करते हुए वो जीवात्मा क्या करेगा भैया? उन सब विकारों से बाहर निकल जाएगा, अपने चेतन तत्व की प्रतीति को प्राप्त कर लेगा, अपने आत्म स्वभाव के अनुभव को जगा लेगा। अपन कौन सी वाली लिस्ट में, कौन सी वाली लिस्ट में अपन? चलिए बता, कौन सी वाली लिस्ट में? तीसरी वाली है। मुश्किल है। तीसरी वाली लिस्ट के लिए बहुत बहुमान चाहिए, आत्मा का अद्भुत बहुमान चाहिए। ये जब भी कोई ऐसी परिस्थिति चलती है तुरंत आ जाता है, ये पहले उससे भिन्न मैं क्या है, भगवान आत्मा है। ये गहरा विश्वास जिसे अपनी चेतना का होता है सिर्फ उसी के पास आ सकता है। बस अत्यंत गहरा विश्वास कि भैया मैं तो इन पर्याय भाव से, इन परिणमन भाव से, इन सब अज्ञान धाराओं से भिन्न मात्र चेतन मात्र है। ये मान लो ये चर्चा चल रही है अभी की चर्चा, ये चर्चा सबको अच्छी नहीं लगने वाली, ये चर्चा सबके रुझान का विषय नहीं बनेगी भैया। क्यों? क्योंकि ये चर्चा सिर्फ स्वभाव के मैं बने की है, मैं ही वो आत्मा हूं, ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा करने की चर्चा है भैया। सब चीज को नकार के, सब चीज भूल के, सारे संयोगों की और सारी मिथ्या मान्यताओं की ओर आग लगा के भैया, किसी को कुछ ना मान के, मैं शुद्ध ब्रह्म मात्र वीतराग तत्व हूं, ऐसी नीचक श्रद्धा करने की चर्चा है। ये सबके रुझान का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवों को कौन सी चर्चा अच्छी लगती है? जिसमें कुछ समझने मिले, कुछ जानने मिले, कुछ भैया कुछ नई जानकारी मिले, कुछ नया विषय निकालो आप, तो वो चर्चा अच्छी लगती है भैया। अब ये चर्चा अच्छी क्यों नहीं लगेगी भैया? ये चर्चा रुचि का विषय क्यों नहीं बनेगी? ये रुचि का विषय इसलिए नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी भैया? क्योंकि यहाँ जीव के मन का कोई रस ही नहीं दिया गया, जीव के मन को कोई रस ही नहीं दिया गया, उसे कुछ बताया ही नहीं गया भैया। क्या नहीं बताया गया? उसे तो एक ही बात कही, क्या कही? कि तू जो मान रहा है पर्यायों में, संयोगों में मैं पना, वो माया है, वो मिथ्या है, वो अचेतन जड़ भाव है। तो जीवात्मा तू मात्र चेतन है, और तेरा इन सब विकार भाव से कोई संबंध नहीं है। उसे मात्र श्रद्धा की ओर चोट मारी गई है, उसको मात्र उसकी मान्यता पे चोट मारी है। क्या चोट मारी है? कि जीवात्मा इतना सुंदर समझने के बाद भी तू क्यों मायाचारी कर रहा है, क्यों अज्ञान की ओर देख रहा है? ये सीधी मान्यता की चोट है भाई। तो जीवात्मा ऐसी मान्यता की जो चोट पड़ी है ना, यदि इस चोट से यदि जीव की मान्यता बदल जाए, यदि इसको उत्साह आ जाए स्वभाव का श्रद्धान करने के लिए, यदि इससे उत्साह आ जाए अपने शुद्ध आत्मा की मान्यता करने के लिए भैया, यदि जीव को उत्साह आ जाए कि मैं वो गायक तत्व हूं, ऐसी हुंकार आ जाए, तो भैया ये चर्चा करना सार्थक है, ये आपका चर्चा सुनना सार्थक है। और भगवान आत्मा यदि ऐसा विश्वास आपके अंदर से ना आए ना, इतने विश्वास से आप ये ना कह पाओ कि मैं ही वो वीतराग परिपूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि इतनी निष्ठा से यदि आप ना कह पाओ,
सुन लो भगवान आत्मा, यदि इतनी निष्ठा से आप ना कह पाओ तो आपको वर्तना में नहीं आएगा। क्या वर्तना में नहीं आएगा? कि ये संयोग भिन्न है और मैं चेतना में, ये वर्तना में नहीं आएगा। सुन तो लोगे, समझ तो लोगे। वो बातें भूल जाते हैं तो वो रात में फंस जाते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति या कुछ भी मतलब अपन जैसे काम निकाले कहाँ लगे कहाँ कुछ भी बता से देखो अभी कहाँ लगे ये आ रहा है ना, कहाँ लगे ये नहीं चाहिए, मैं ध्रुव हूँ ये चाहिए। वो तो मतलब कि अपन मैं हूँ ये तो सोचते बस हैं कि ये सब तो ये इतने विश्वास के साथ चाहिए कि मैं वो ध्रुव हूँ, इतनी निष्ठा से चाहिए कि मैं ध्रुव हूँ। ये कहने में हिचक ना आए। कहाँ कहने, अंतर से परिणति कहती है भैया मैं तो ध्रुव हूँ, ये परिणमन मुझ में घटा ही नहीं। ऐसा निश्चय कहने में जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा ना, ऐसे आप पहले इस बात को कहते थे तो कुछ अंतर और था, अब इस बात को कह रहे कुछ अंतर और है। और यदि आपका विश्वास बढ़ जाएगा तो आप अगले बार कहोगे तो उसमें अंतर और कुछ होगा भैया। क्योंकि जितने विश्वास बढ़ता जाता है उतनी बर्तना, उतने अपनेपन के साथ कहा जाता है। देखो जैसे भैया ये मोबाइल मेरा है, ये मैं इतने ज्यादा अपनेपन से कह रहा हूं क्योंकि मेरा है। और यदि मेरे भाई का होता तो उतने अपनेपन से नहीं कह सकता। यदि ये मोबाइल आपने मुझे दिया होता कि भाई, यदि ये मोबाइल यदि आपने मुझे दिया था भैया 2 दिन के लिए रख लो, तो फिर मैं उतने अपनेपन से नहीं कह सकता है मेरा भी। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी प्रगाढ़ता नहीं आएगी, उसमें उतनी क्या बोलते हैं निष्ठा नहीं आएगी, उसमें उतना अपनापन भाषित नहीं होगा भैया। ऐसे ही अपन कह तो रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन उसमें अपना अपनापन भाषित हो कि हाँ मैं वो ही हूं, तो फिर ये पूरी सृष्टि नकारने में आ जाती है, पूरा पर्याय परिणमन नकारने में आ जाता है। ये पूरा दिखने वाला संयोग संयोगी भाव सब एक धूल का ढेर रह जाता है, सब हवा का झोंका रह जाता है। और भैया एक ही सत्ता रह जाती है, सिद्धि सिद्ध ध्रुवी ध्रुव और ब्रह्म ही ब्रह्म में मात्र वीतराग तत्ता। लेकिन भगवान जी देखो ये जो अपन मैं पने की चर्चा करते हैं ना, ये चर्चा मात्र अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए होती है, बस जीव को अपनी प्रभुता का बोध कराने के लिए। तो सभी चर्चाओं का लक्ष्य एक ही है, अपने ध्रुव आत्मा को पकड़ना। लेकिन भैया ये जो मैं मेरे पने की जो चर्चा होती है ना भगवान आत्मा, इसमें विशेष त्रिकाली का जोर रहता है, त्रिकाली की शक्ति रहती है। त्रिकाली मतलब एक जोर रहता है कि पर्याय परिणमन पर की अज्ञान धारा का कोई महत्व नहीं है। एक एक तत्व को महत्वपूर्ण करके चर्चा होती है, और वो है अपना ध्रुव शुद्धात्मा और जीवात्मा। ये बात अपने हृदय में गांठ मान लो, बिना इस निश्चय सत्य के किसी की मुक्ति नहीं होना, बिना इस निष्ठा के, बिना इस निश्चय सत्य के मुक्ति होना ही नहीं है भैया। इसलिए अपन 2-4 दिन में एक बार ऐसी अभेद आत्मा की मैं पने की दहाड़ तो लगाते ही है, मैं तो वो परिपूर्ण परमात्मा ही हूं। क्यों भैया ऐसा जरूरी क्यों है? ये जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है भैया, कर्तत्व भोक्तत्व के संस्कार होने से बहुत सारी धूल जम जाती है। अरे पर्यायों की इच्छा होने सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी तक अनुभूति नहीं हुई, हमारे भेद ज्ञान नहीं हो रहा, बहुत सारी धूल जम जाती है मिथ्या मानता हूँ बुद्धि की, कर्तत्व की। नहीं, बाकी अपन सामान्य जो चर्चा करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, साधना की, वो बात अलग है। हाँ अंतर से तो ना जाने कितने बार हो जाती है, अंतर से तो कितने बार हो जाती है मैं ध्रुव हूं, तो हर समय झड़ाना पड़ता है अज्ञानता को। यदि अपन अंतर से अपन उस ध्रुव की प्रतीति से अज्ञान को ना झड़ाएं तो भेद ज्ञान कैसे होगा, तत्व निर्णय कैसे होगा, बोध कैसे होगा भैया? चर्चा की बात कर रहे हैं हम, चर्चा की 2-4 दिन में अपन तत्व की वस्तु स्वरूप की चर्चा करते करते एक दिन मैं पने की बात अपन इसलिए करते हैं क्या, कल अपन से भैया ध्रुव का ऐसा निर्णय करो, ऐसी साधना करो, ऐसी समाधि करो, सुनते सुनते इनमें भी कर्तत्व की धूल जम जाती है। इस कर्तत्व की धूल उतारने के लिए कि मैं तो ध्रुवी हूं, कुछ नहीं करना, सब हो रहा है, समायिक भी हो रही है, ध्यान भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है, निर्णय भी हो रहा है, ये सब भी परिणमन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की पर्याय भी परिणमन है। मैं इससे पार ध्रुव प्रकाली हूं, वो कर्तत्व की धूल उतारने के लिए ये अपने मैं बने की चर्चा करनी पड़ती है, नहीं तो मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मोक्ष मार्ग में भी वही बुद्धि चलने लगती, करता 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 करता, धूल उतारनी पड़ती, धूल लू उतारते ना अपन, लू लग जाती है कर्तत्व की। तो भगवान आत्मा देखो भैया, आज की अपनी चर्चा का सार इतना ही है। यदि अज्ञान को नहीं देखना
टाइम भी अपना हो गया भैया। ये चर्चा कल तक भी चलती रहे तो पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि बुद्ध ध्रुव के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। तो भैया बात इतनी सी है कि ये आत्मा ध्रुव है, अखंड और अविनाशी है, और मैं वो आत्मा ही हूं। ये बात याद रखो। जितना अपने अंतर आत्मा को ये विश्वास आप दे पाओगे, उतना अपने आप आपको भेद ज्ञान होगा होगा होगा। और जीवात्मा एक बात याद अपने जीवन में लिख लो, यदि ये शक्ति अपने अंतर में नहीं बरत रही तो अपने को इस संसार से कोई पार नहीं लगा पाएगा। ये बुद्धि का विषय नहीं है। यदि कोई कभी आत्मा आत्मा कहने से क्या होता है, वही नहीं कहने से क्या होता है, आत्मा आत्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा चिल्लाने से क्या होता है। यदि कोई ऐसा कहे तो कहना भाई तुम नहीं चिल्लाते तो तुम्हें क्या होता है। तो बोले क्या क्या करना है भैया। भैया आत्मा आत्मा की चर्चा करने से, आत्मा आत्मा की बात लगाने से, सिंह दहाड़ करने से, आम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम की गर्जना करने से क्या होता है, मन का दबाव टूटता है और अपने आत्मा का विश्वास बढ़ता है भैया। इसलिए अपन अपने स्वभाव का विश्वास बढ़ाएं। अरे ज्ञानी साधक सुबह सुबह दहाड़ क्यों लगाते हैं, आम ब्रह्मास्मि में गर्जना क्यों करते हैं, ओमकार की ध्वनि क्यों लगाते हैं, सिंह दहाड़ क्यों लगाते हैं, क्यों, मन के दबाव को तोड़ने के लिए। अपनी चर्चा क्यों करते हैं, इतनी बल से इतनी शक्ति से क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि मन का जो दबाव है वो मिटे। क्योंकि भैया मन अपनी मान्यताओं का दबाव बनाता है, मन अपनी मान्यताओं का दबाव इस आत्मा बनाता है। और जब अपन इस तत्व की चर्चा करते हैं, वस्तु स्वभाव का विचार करते हैं, तो वो दबाव हटता है भैया। मन बोलने नहीं देता, जब अपन सत्य को बोलते हैं तो वो दबाव हटता है। जब वो दबाव हटता है तो अपनी साधना में, अपनी स्वीकारता में वृद्धि होती है, अपने अंदर खुलापन आता है। और भैया इसी का नाम ज्ञान मार्ग है। तो ये देखो आज अपन ने थोड़ी सी गुरुदेव की गाथाओं को अनुभव से सिद्ध करने का अभ्यास किया है, और अपन ऐसे स्वभाव का मेपना करके साधना करें, क्योंकि साधना का मार्ग है ये, चर्चा का मार्ग नहीं है। अपन ऐसी साधना करें, ऐसी साधना करके अपन सब भैया सिद्धि और मुक्ति की ओर गमन करें। ऐसे ही आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय नमस्ते। तम चंदे आनंदिमा चेन नंद सहा परम तटिपति विंद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशिह गोपति रुई गोपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धम्म चुतौ छिन्नवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री गणराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परं भावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज जी की जय। जय हो जय। नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य माँ चिन्वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्व की जनैन परमात्मा के अमृत में यह ज्ञान रस धारा, यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज में, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी जीव को इस संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग दे रहे हैं। सभी जानते हैं, अपन सुनते हैं कि आत्मा ज्ञायक स्वभाव वाला है, आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है।
लेकिन सुनते हैं, समझते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा जानने देखने की शक्ति वाला है। सुनते हैं अपन इस बात को, समझते भी हैं, लेकिन भगवान आत्मा सुनने और समझने के बाद भी इस बात को स्वीकार करने के लिए जो बहुमान चाहिए, जो अपने को रुचि चाहिए, इस बात को अनुभव से ग्रहण करने के लिए जो अपने को पुरुषार्थ चाहिए, वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। और जब तक अपन वह पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और आचार्य तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं, भैया अन्यानम नहुदिष्टम, इस सारे संसार का मूल है अज्ञान। जब तक अज्ञान है तब तक संसार का क्षय नहीं हो सकता। अज्ञान मतलब भैया, अज्ञान अर्थात जीव के सामने रखा हुआ अंधकार। जैसे कि यदि आंखों को बंद कर दिया जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर तो कल्पना होती भी। जैसे आंखों को बंद कर दिया जाए तो क्या होता है भैया, सिर्फ कल्पना होती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। उन वस्तुओं की सिर्फ कल्पना होती हुई, वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही अज्ञान क्या है भैया, जब तक जीव को तत्व का श्रद्धा नहीं है, जब तक जीव को सम्यक ज्ञान नहीं है, तब तक जीव की आंखें बंद हैं। तो क्या हो रहा है, आंखें बंद होने के कारण से इंद्रिय विषय रूप जो क्षयोपम भाव प्रकट हो रहा है, जैसे क्षयोपम ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान कहते हैं भैया, भाव इंद्रिय जिसे नाम दिया गया, जो भाव इंद्रिय रूप जो क्षयोपम ज्ञान प्रकट हो रहा है, उस ज्ञान को ही जीव ज्ञान समझता है। अंधकार मतलब क्या भैया, अंधकार मतलब क्या, जैसे बंद आंखों से यदि आपसे कहा जाए कि देखो कितनी अच्छी हीरे की अंगूठी, तो आप क्या करोगे भैया। अब कौन सा हीरा है या कांच है, वो अच्छा है या बुरा है, उस हीरे की अंगूठी को अपनी मान्यता के अनुसार कल्पना करोगे। अंतर में जैसा आप हीरे को जैसा आप मानते होगे अंतर में, वैसी कल्पना करोगे आप कि हीरा कैसा है, हीरे की अंगूठी कैसी है, हीरे की अंगूठी कैसी दिखती है। वो आपको काल्पनिक आप उसे काल्पनिक दशा से अवलोकन करोगे भाई। लेकिन सच्चा ज्ञान अर्थात आंखें बंद होने के कारण से आप उसकी यथार्थता को जानने में सामर्थ्य नहीं है भैया। इसका नाम है अज्ञान। क्या अज्ञान है भैया, कि आप उस यथार्थ वस्तु के स्वभाव को जानने में सामर्थ्य नहीं हो, उसकी कल्पना में आप मदमस्त हो। ऐसे ही भगवान आत्मा, जब तक जीव को सम्यक ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है, तब तक ये इंद्रियों के माध्यम से जो अन्य द्रव्यों की पर्याय दिख रही है ना, उद्गल द्रव्य की, जीव द्रव्य की, ये जो विभाव पर्याय दिख रही ना, इन काल्पनिक पर्यायों को ही अपना मान रहा है। और इस कल्पना रूप पर्याय को देखना, इस कल्पना रूप पर्याय में उलझना, इसका नाम ही अज्ञान है। और इस अज्ञान को संसार का मूल कहा है। अपन गुरुदेव की बात समझने का अभ्यास करते हैं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं अन्यानम नहुदिष्टम, हे भव्य आत्मा, ऐसे घोर अंधकार को अर्थात अज्ञान को मत देखो। अब जीव को पहले ये स्वीकार तो हो क्या कि वास्तव में अज्ञान है क्या, हमें क्या नहीं देखना। अभी अपने को निर्णय करना पड़ेगा। आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी ने कहा है कि अन्यानम नहु दिष्टम, यह भव्यात्मा, अज्ञान को मत देखो। तो अब ये निर्णय करना पड़ेगा, भाई अज्ञान है क्या, क्या नहीं देखें, क्या ना देखें, क्या ना देखें। अब हमें क्या क्या नहीं देखना है, इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। मन में चलने वाले शुभ अशुभ भाव को देखें या नहीं देखें, शरीर से होने वाले प्रणमन को देखें या नहीं देखें, क्या कहते हैं मुख से बोलने वाले वचनों को देखें या नहीं देखें, इंद्रियों से अनुभव होने वाले वही पंचों इंद्रियों के जो विषय हैं जिनका अनुभव अपन निरंतर कर रहे हैं, उस इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले अनुभव को देखें या ना देखें, राग देश कसाय को देखें या ना देखें। क्योंकि आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अन्यानम नहुदिष्टम, कि अज्ञान की ओर देखना नहीं है। तो अब पहले ये तो पता लगे कि अज्ञान क्या 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 है, अज्ञान कहाँ कहाँ है भाई। पहले आपको अपन लोगों को ये पता तो लगे क्या कि वो अज्ञान
फैला कहाँ कहाँ है, वो अज्ञान का अंधकार है कहाँ कहाँ। तो क्या कह रहे हैं भैया, अज्ञान को मत देखो। तो अज्ञान कहाँ कहाँ है, मन में, वचन में, काय में, इंद्रिय विषयों में, द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में, नो कर्म में, बोलने में, बताने में, उठने में, बैठने में, चलने में, पंच इंद्रियों के विषयों में, मन के नाना प्रकार के विचारों में, विकल्पों में। कहले अज्ञान कहाँ कहाँ है, कहना भैया चारों तरफ अज्ञानी अज्ञानी। देखो ये बात अंतर से चिंतन करोगे तो अनुभव का विषय बनेगा। अज्ञान है कहाँ कहाँ, कहने के इस संसार में जितने भी संयोग दिख रहे हैं आपको, मन, इंद्रिय, विषय, भोग, कसाय, पाप, ये जितना भी संयोग दिखाई दे रहा है आपको, ये इंद्रियों के सारे विषय ही अज्ञान में है। इंद्रिय विषय का नाम ही अज्ञान, मन के आसक्ति रूप विषय का नाम ही अज्ञान है, मोह, संसार से मोह की धारा का नाम ही अज्ञान है। तो अब क्या नहीं देखना, ये लगे इस पूरे पर्याय परिणमन की ओर नहीं देखना। संयोग में चल रहा है ना, घर रूप, पुत्र रूप, परिवार रूप, मकान रूप, दुकान रूप, ये लगे जितना भी पर्याय परिणमन है ना, ये लगे ये सारा अज्ञान का भाव है भैया। अज्ञान का भाव क्यों भैया ये सब, क्योंकि ये अपने आत्म स्वभाव से विपरीत है, अपने चैतन्य स्वभाव से विपरीत है। ये अपने ज्ञान स्वभाव से विपरीत परिणमन है, और अपने ज्ञान स्वभाव से विपरीत परिणमन होने के कारण से ये पूर्णतः अज्ञान है भैया। जिसकी ओर अपन निरंतर निहार रहे हैं ना, वो पूर्णतः अज्ञान है। और आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं अन्यानम नहुडिष्टम, कि इस अज्ञानता को ना देखो भैया। अब बताओ कि कैसे अपन उस आत्म अनुभव से सिद्ध करेंगे, क्योंकि अपने को यहां देखना नहीं है। यहां जहां अपनी दृष्टि है इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों में, कसाय में, पाप में, अपने को यहां नहीं देखना। तो गुरु महाराज कहाँ देखना है, यानी देखो भैया जहां अज्ञान नहीं है वहां देखना। देखो साधना करना है तो ऐसा आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। यदि आपको आत्मा की साधना करना है, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं अपन, इन संयोगों से, इन शरीर आदि से भिन्न यदि अपन अपने निराकार आत्म स्वभाव का भेदन करना चाहते हैं, तो अपने को वैसा निर्णय करना पड़ेगा भाई। क्या निर्णय करना पड़ेगा, आचार्य तारण स्वामी ने कह दिया कि अन्यानम नहुडिष्टम, अज्ञान को मत देखो। तो अपन निर्णय कर लिया भैया क्या, ये जितना मन वचन काय का परिणमन चल रहा है, जितने भी भाव चल रहा है, ये सब अज्ञान भाव है। क्यों, क्योंकि संसार परिभ्रमण का कारण है। अब गुरु महाराज जब अज्ञान को नहीं देखे तो फिर क्या देखे, कहाँ लगाए अपनी नजर, कहाँ टिकाए अपनी नजर, कहाँ हमारा उपयोग लगे। तो देखो तारण स्वामी ने कितना सटीक जवाब दिया, ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च। हे भव्य आत्मा, कि तुम अपने अंतर में अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वभाव है भैया। अपने अंतर में जीता जागता जयवंत जाननहार, जानने वाला, जो इस पल भी जान रहा है, ऐसा ज्ञान स्वभाव है अपने अंदर में। ज्ञान में स्वभाव का धारी हूं मैं। ज्ञान सहावे, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं क्या, कि ऐसे ज्ञान स्वभाव को देखो, ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करो, अनमोय अर्थात ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, ममलम चा, इससे ममल केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा। नजरों का फेर है भैया, नजरों का कैसा फेर है, यदि आपकी दृष्टि अपने ज्ञान में स्वभाव पे है, यदि अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पे है, तो आचार्य तारण स्वामी की बात सीधी समझ में आएगी अपने को। क्या सीधी समझ में आएगी, कि इस जीव को मात्र अपने स्वभाव को देखने में ही हित है, और जब तक ये जीव अपने स्वभाव को नहीं देखेगा तब तक इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात जीवों को समझ में आए तब ना। देखो देखो देखो, मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, अपनी चीज की यदि आपको अपने को जहां अपनापन भाषित होता है, यदि इन शरीर संयोगों की बात चले तो कितना उत्साह और बहुमान आता है कि हाँ मेरा धन है, मेरा वैभव है, मेरा घर है, कितना बहुमान आता है, कितना रोमांच आता है भाई। अज्ञानता की बात चले तो, अज्ञान के कर्तव्य की बात चले तो कितना उत्साह आता है भाई।
कितने विश्वास से कहते हो कि हाँ ये पैसे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, कितने विश्वास से अपन इस बात को कहते हैं। अब देखो, ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, देखो ना इस जीव को, देखो इसका मिथ्या श्रद्धान कैसे है। अपन कह रहे हैं अपने को दृढ़ता से आत्मा का श्रद्धान है। देखो अच्छे से मिलाओ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, मैं अमित हूं, इस बात को अपन कितने विश्वास से कहते हैं। लेकिन है जीवात्मा, ज्ञान सहावेन मैं ज्ञायक स्वभाव आत्मा हूं, इस बात को इतने विश्वास से कह पा रहे, जितने विश्वास से कहते हो कि ये ड्रेस मेरी है। एक पुद्गल, एक कपड़ा जो पता है कि अपन साल 2 साल पहनेंगे और फेंक देंगे, और साल 2 साल में भी 100-50 बार पहनेंगे फेंक देंगे, वो ड्रेस मेरी है। ये शरीर पता है कि भाव इस भाव में साथ रहेगा, इस भाव के बाद छूट जाएगा, ये मेरा है। ये घर पुत्र परिवार ये सारे संयोग ये पता है क्या कि पुण्य के उदय है जब तक संयोग में है, और पाप के उदय आएंगे तो सब वियोग में छूट जाएंगे भैया, ये सब मेरे हैं। इनको अपन कितने बहुमान से कहते हैं कि हाँ ये सारी वस्तुएं मेरी है, कितने विश्वास से कहते हैं। अब यहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, ज्ञान सहावे भैया वो ज्ञायक स्वभाव तेरा है। अब बताओ भैया, अब इतने विश्वास से कह के बताओ कि हाँ वो ज्ञान में स्वभाव मेरा है। क्यों? इस ज्ञान में स्वभाव में विश्वास करके बताओ। क्यों विश्वास करके बताया भैया? क्योंकि ज्ञान सहावेन अनमोयम, क्योंकि जो भव्य जीव ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेगा, ममलम चा, वो ममल केवल ज्ञान की अनुभूति को प्रकट कर लेगा, अर्थात उसे अपना अरिहंत सिद्ध स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ज्ञान स्वभाव में रमणता से ही ममल ज्ञान स्वभाव की अनुभूति होती है भगवान जी। बताओ भगवान जी, उतने विश्वास से कहो कि हाँ वह ज्ञायक तत्व मेरा है, वो ज्ञान मात्र सत्ता में हो। क्योंकि अज्ञानम नवदिष्टम, अज्ञान को मत देखो, अर्थात पर पदार्थ मेरे है ऐसा मत देखो। पर पदार्थ में मेरे पने की मान्यता, इसका नाम अज्ञान है। और आचार्य धारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? पर पदार्थ में मेरे पने की मान्यता का नाम क्या है? अज्ञान है। कह रहे नवडिठम, इसको मत देखो। तो फिर क्या देखे? कह रहे ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, ज्ञान स्वभाव को देखो और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। इससे तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा सिद्धों के समान वैभव है वो अनुभूति में प्रकट हो जाएगा। आस्था काय की? किस चीज की आस्था हुई? उतना विश्वास अंतर से उस तत्व का, अपने निज अंतर आत्मा का उतना गहरा श्रद्धान, वास्तव में मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसी अपनी अंतर आत्मा की आस्था तो उमड़े अपने अंदर से कि ऐसा विश्वास से कहें तो भैया देखो दृष्टि बदलना है अपने को। दृष्टि बदलना है मतलब इस अज्ञान रूप झूठे माया जाल से, कर्तत्व से, भुक्तत्व से, इससे अपने को हटना है। तो क्या करना पड़ेगा भैया? अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व के होने का विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ वो वीतराग चेतन शक्ति मेरे अंतर में है। तो अपना रुझान, अपनी दृष्टि इन पर पर्यायों से पलट के अपने आत्मा की ओर पलटेगी। और जीवात्मा यदि अपने होने का विश्वास नहीं होगा ना, अपने ज्ञान स्वभाव के होने का विश्वास नहीं होगा ना, तो मालूम क्या होगा? अपन तर्क करेंगे भैया। क्या तर्क करेंगे भैया? हम किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहे। देखो जीवों के अंदर तर्क, क्या तर्क है भैया? हम किसी के बारे में बुरा थोड़ी सोच रहे हैं, लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। हम किसी के बारे में भैया गलत थोड़ी सोच रहे हैं, हम किसी की निंदा थोड़ी कर रहा है, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहा है भैया, हम कोई पाप थोड़ी कर रहा है। भैया सुनो, निज आत्मा को भूलना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये सब पाप का बाप है। क्यों? क्योंकि इसका नाम मिथ्यात्व है। भैया हम कोई पाप थोड़ी कर रहा है। भाई क्या पाप नहीं कर रहा है? भैया हम ना किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, ना हम किसी को गाली बक रहा है, ना हम किसी से लड़ रहा है। हमारे तो भैया बहुत अच्छे भाव हैं, बल्कि हमारे भाव तो भैया अच्छे रहते हैं दान देने के। यदि कोई भूखा दिख जाता है, गरीब दिख जाता है, उसे दान दे दो भैया। ठंड चल रही है, लोगों को साल बांट दो भैया। हमारे भाव तो बहुत सेवा के रहते हैं, बहुत दया के रहते हैं, बहुत दान के रहते हैं। अच्छी बात है। मनुष्य में ये
करुणा भाव तो होना ही चाहिए, अच्छी बात, दया का भाव तो होना चाहिए, दया का परिणाम तो होना चाहिए। ठीक है, मान ली भैया अपन ने कि भैया हमारे भाव तो बहुत अच्छे रहते हैं, दया के रहते हैं। भगवान आत्मा एक बात बताओ, अपने भाव काहे के चल रहे हैं भैया? पहले हमारे अंदर के भाव दया के भाव चल रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा ये दया के भाव मोक्ष का मार्ग थोड़ी ना है। ये दया के जो भाव चल रहे हैं, ये दया के भाव मोक्ष का मार्ग थोड़ी ना भैया। तो फिर मोक्ष का मार्ग क्या है भैया? कहने लगे मोक्ष का मार्ग यदि आपको चाहिए तो ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च, आपको आपके अंतर हृदय से मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं ऐसा विश्वास हो तो क्या होगा भैया? ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेगी अपनी परिणति। परिणति कैसे आश्रय लेगी भैया ज्ञान स्वभाव का? देखो भैया, अपन अज्ञान भाव में डोल रहे हैं तो काय का आश्रय ले रहे हैं भैया? अपन माता का, पिता का, पुत्र का, परिवार का, धन दौलत का, इनके आश्रित अपना ज्ञान हो रहा है ना भैया। देखो कैसे आश्रित हो रहा है, देखो जैसे कि आपसे किसी ने कुछ कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो केस क्या हुआ कि इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, तो उन पुद्गल परिणमन के आश्रित हो गए ना ज्ञान भैया, कि इसने मुझसे कहा। या देखो जैसे कि राग का उदय आया भैया, मोह का उदय आया, तो क्या किया जीव ने? मोह के परिणाम में एकत्र कर लिया और क्या करा भैया? उस मोहिनी कर्म के आश्रित हो गया, उस निमित्त के अधीन हो गया भैया। अब क्या होगा भैया? अब जीव क्या करेगा? अब उसे जो परिणमन चल रहा है, वर्तमान में जो परिणमन चल रहा है, वो परिणमन ही परिणमन उसके विचार में चलेगा। वो अपने मन से उन्हीं भावों का चिंतन करेगा, वो अपनी दृष्टि में उस पर भाव ही पर भाव को देखेगा भैया, उस पर पर्याय को, उस पर भाव को ही अपनी दृष्टि में देखेगा। उसे अपना निरावरण वीतराग तत्व दृष्टि में नहीं आने वाला। इसे कहते हैं आश्रय। काय का आश्रय? पर भाव का आश्रय। पर भाव मतलब भैया मैं आत्मा हूं, अपने आत्मा के आश्रय को छोड़ के पर भाव मतलब सो रहा हूं, जाग रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, ये सारे आश्रय पर भाव के हैं, इंद्रियों का आश्रय, मन का आश्रय। और जब तक अपने पास इस मन का आश्रय है, जब तक आचार कारण समय की बात अपने को ये समझ में नहीं आएगी। क्या समझ में नहीं आएगी? अज्ञानम नवदिष्टम, जीवात्मा अज्ञान को मत देखो। तो अज्ञान को ना देखे तो फिर करें क्या? यदि हम इस संसार की ओर ना देखें, धर्मपत्र परिवार की ओर ना देखें, राग देश परिणाम की ओर ना देखें, यदि हम इनकी ओर ना देखें तो देखें क्या, करें क्या? कुछ तो काम चाहिए ना। ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक स्वभाव है, मेरा सिद्ध स्वभाव है, अरियंत भगवान के समान वैभव मेरे अंतर में है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरा स्वभाव है। इसे अपने सिद्ध स्वभाव को देखो ना। कैसे देख ले? दिखाई कहां देता? अच्छा बता, आत्मा दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देता है? नहीं देता? नहीं देता भैया। आत्मा इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता। यदि आप प्रश्न करो भैया, आप कह रहे हो आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो, तो आत्मा इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भैया मैं आत्मा हूं ऐसा आत्मा अनुभव में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो है वही तो जान रहा है, वही तो देख रहा है, वही तो अनुभव कर रहा है भगवान आत्मा। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की बात यह है कि अपनी दृष्टि पलट के, अपना विश्वास पलट के उस अंतरात्मा को हो जाए। उससे क्या होगा भैया? अपना विश्वास पलट के अपने अंतरात्मा को होगा तो क्या होगा? क्या होगा? जो अपनी दृष्टि निरंतर बाहर की ओर देख रही है ना भैया, पर भाव की ओर देख रही है ना, वो दृष्टि धीरे धीरे पलट के अपने स्वभाव को देखेगी और अपने को बहुमान आ जाएगा। अरे ये जन्म मरण करने वाला ये मनुष्य तन, ये जन्म मरण करने वाला ये शरीर, ये भाव, इस भाव में भ्रमण करने वाला ये जो संयोग दिखाई दे रहा है, ये मेरे नहीं है भगवान जी। मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन
वीतराग तत्व सिद्ध के समान चैतन्य में आत्मा, ऐसा 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 विश्वास अपनी अंतरात्मा में आ जाएगा। और जैसे ही ये विश्वास अपनी अंतरात्मा में आएगा ना भैया, तो सुनो, तो जिस वस्तु का ये जीव विश्वास करेगा, ये देखो, ये आपका सम्यक दर्शन कैसे होगा, इसकी बात है। जिस शक्ति का ये जीव विश्वास करेगा, वहां इसका उपयोग अपने आप ही काम करेगा। जिस शक्ति का हम विश्वास करते हैं, वहां अपनी रुचि अपने आप लगती। और यदि भैया अपन अपने अंतरात्मा का विश्वास नहीं करेंगे, तो कभी अपनी रुचि उसकी ओर जाएगी नहीं। अपन कब से कह रहे हैं भैया कि भैया ये शरीर आदि नश्वर है, ये घर पुत्र परिवार आदि सब छूटने वाले हैं भैया। ये 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए मेरी आत्मा ने अनंत दुखों को भोगा है। कब से कह रहे हैं अपन भैया? जब वास्तव में 4 गति 84 लाख योनियों में जीव आत्मा तूने दुखी भोगा है, तो एक बात बताओ भैया, जब शरीर में इंद्रिय विषय भोगों में दुख है, तो इन्हें भोगने में क्यों लगे हो? इनसे विरक्ति क्यों नहीं आ रही? आप कह रहे हो ना भैया, शरीर में, इंद्रिय विषय भोगों में, घर पुत्र परिवार में, भोजन में, पानी में, टीवी में, मोबाइल में, इन सब भोगों में संसार में दुख है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान आत्मा जब इस संसार में दुख है, तो तुम इस संसार में रह क्यों रहे हो? बताओ, जब संसार में दुख है तो यहाँ रह क्यों रहे हो? क्यों रह रहा है बताओ जी? इस संसार में दुख है ना, जन्म मरण है ना, अनंत काल से ये जीव इस संसार में जन्म मरण करके अनेक दुखों को भोग रहा है ना, तो फिर यहाँ रह क्यों रहा है? क्यों रह रहा हो जब दुख है? तो भैया इस संसार में दुख है ऐसा कहना बहुत सरल है भगवान जी, लेकिन यहाँ रह क्यों रहे हो? क्योंकि हमें यहाँ विश्वास है। विश्वास है, क्या विश्वास है? इंद्रियों के सुखों पे विश्वास है। अपन दुख कहते हैं कि दुख है, लेकिन मानते सुखी हैं। अपने सुख अनुभूति हो रही है इन इंद्रिय विषयों में। और भैया अपना विश्वास इंद्रिय विषयों का होने के कारण से अपने को संसार में सुख भाषित हो रहा है, इसलिए इस सुख से अपन छूटना नहीं चाहते। इंद्रिय भौतिक सुख से अपन छूटना नहीं चाहते, अपने को इनसे विरक्ति नहीं आती। और भगवान आत्मा यदि अंतर आत्मा से लग जाता कि वास्तव में संसार में दुख है, तो कोई जीव इस संसार में रुकता नहीं भगवान जी। और ये बात निर्णय हो, इस संसार में दुख है तो सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? कहाँ है सुख? आत्मा में। मोक्ष जाएंगे तब सर्व सुखी हो जाएंगे। अपनी आत्मा में अनंत सुख है, और जिस समय अपन इस आत्मा का अनुभव करेंगे तो वो अनंत सुख अपने अंतर से प्रकट हो जाएगा। अपने को विश्वास तो हो कि अपनी आत्मा में अनंत सुख है। भगवान जी ये विश्वास होगा तो अपन दिन भर जो दुनिया भर के विकल्प में उलझे रहते हैं, उस दुनिया भर के विकल्पों को छोड़ के अपन अपनी ओर देखने का अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। और भैया यदि अपन अपनी ओर देखने का अभ्यास नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो वो आत्मिक सुख कभी मिलने वाला नहीं। सही बताओ? अच्छा सत्य, बिल्कुल सही सही बताओ, एकदम अंतरात्मा की बात बताओ भैया। क्या अपन कह रहे हैं ना, जीव अलग है, ये जीव अलग है और शरीर पुद्गल अलग है या नहीं? बताओ जल्दी, पाठशाला में पढ़ रहे ना अपन। जीव अलग है, ये जीव आत्मा अलग है जानने देखने वाला, और पुद्गल शरीर अलग है। पक्का? एक बात बताओ, जब ये जीव अलग है और पुद्गल शरीर अलग है, तो एक बात पक्की पक्की बताओ कि अपने को बोध काय का दिन रात ही बताओ। अर्थात अपन खाने में, पीने में, सोने में, जागने में अपने को याद आती कि शरीर अलग है और जीव अलग है? याद आती? नहीं आती ना। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? अपन कह तो रहे हैं कि जीव अलग है और शरीर अलग है, लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा है। और ऐसा स्वीकार ना करने के कारण से क्या हो रहा है भैया? अनादि काल से मिथ्या दृष्टि, कह रहा है ना, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या अनादि काल से ये जीव मिथ्या दृष्टि है भैया। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है,
तुम्हारी स्तुति ना सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करना कैसे करोगे? हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, 7 भयों से रहित रहेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? ओ भैया जी, सम्यक दर्शन प्राप्त उसको होगा, 7 भय उसको छूटेंगे जो तारण स्वामी की इस बात को सुनेगा। क्या कि ज्ञान साहबे जीवात्मा तुम जन्म मरण करने वाले नहीं हो, तुम ज्ञान स्वभावी अजर अमर अविनाशी चैतन्य में आत्मा हो। यदि इस आत्म स्वभाव का अपने को बोध आएगा, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा अपने स्मरण रहेगा, तो अपने भय भी छूट जाएंगे और भैया जन्म मरण भी छूट जाए, तो सम्यक दर्शन होगा। और नहीं तो भैया इस संसार में भय से मुक्त करने वाला कोई भी नहीं। छूटना भय से। इस संसार परिभ्रमण से छूटना है। छूटना है तो एक ही उपाय है भैया। क्या उपाय है? कि जीव को अपने जीव होने का बोध आए, मुझे विश्वास हो। क्या विश्वास हो भैया? ये शरीर संयोग, माता पिता पुत्र परिवार, ये जिंदगी, ये अपन सोच रहे हैं ना भैया खा लो पी लो ऐश कर लो, ये संयोग तो अपने को कई बार मिल गए, लेकिन भैया इस मनुष्य भाव में यदि अपने को आत्मज्ञान नहीं मिला तो अपना जीव फिर से ये कुत्ता बिल्ली देख रहा है, त्रियंश पर्याय देख रहा है ना, इन पर्याय में चला जाएगा, वापस इस संसार में परिभ्रमण करने के लिए निकल जाएगा और अपने को अपनी आत्मा का बोध नहीं आने वाला। क्या ना भैया, ये तो सपने लग रहा है। क्यों सपने लग रहा है? ना सत्य लग रहा है। हाँ, अभी तो मोबाइल चला लेने दो, टीवी देख लेने दो, है ना? सही बात है ना? आत्मा महात्मा किसने देखी? होती भी है नहीं होती? होती है। तो ये देखो आज आप लोग इतने सुन लो, क्या कि इस बात को अपने को याद रखना है। दिन में कम से कम कितने बार याद रखना है? ये भेद ज्ञान कितने बार करना है कि मैं आत्मा अलग हूं और ये शरीर अलग है। ये भेद ज्ञान कितने बार करना है? चलिए बताओ, कितने बार करने का नियम ले रहा हूं? चलिए कितने बार, जल्दी बोलो। 10 बार? नहीं है? कितने बार? अच्छा चलो पाठशाला के लिए ऊपर जाओ, हमें चर्चा करने दो। बहुत ऊंची चर्चा है, समझ में आने की बात। ठीक है, आपके आगे स्टूडेंट ऊपर लगा लो अपनी क्लास छत पे। तो भैया अपन अपनी बात यहाँ करें कि अन्यानम नहो डिस्टर्ब। क्या कि अपनी दृष्टि अज्ञानता की ओर ना जाए, अज्ञान को देखने का भाव अपने को प्रकट ना हो। बस देखो भैया, देखो अपने को अपने अनुभव की ओर देखो। जीव आत्मा है ना अपन भैया, अपने को अपने अनुभव की ओर आगे बढ़ना है, अनुभव की ओर। और देखो अनुभव, देखो अपन तत्व चर्चा सुन रहे हैं तभी आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जब हम रोटी बना रहे हैं तब आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने को अनुभव की ओर आगे बढ़ना है, और अनुभव की ओर आगे बढ़ना है तो अनुभव उसी को प्रकट होगा जिसको अपने स्वभाव के होने का विश्वास होगा। अनुभूति, काय की अनुभूति भैया? मन की नहीं, वचन की नहीं, काया की नहीं, काय की अनुभूति? अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूति। अपन उदाहरण तो सुनते हैं भैया, एक उदाहरण आता है ना, क्या उदाहरण आता है कि एक अंधेरे कमरे में से आपको अंधेरा निकालना है। गुरु महाराज कह रहे ना अन्यानम नवदिष्टम, एक अंधेरे कमरे में से आपको अंधकार को बाहर निकालना है। तो कहना एक काम करो, तगाड़ी लाओ, फावड़ा लाओ, उस अंधकार को तगाड़ी फावड़े से भरो और बाहर फेंकते जाओ। तो एक दिन वो कमरा अंधकार से खाली हो जाए, है ना? ऐसे ही है ना भगवान जी?
इतना अड़िक श्रद्धान है अपना कि कितने ही तगाड़ी फावड़ों से खींच लिया जाए लेकिन उस कमरे का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। भगवान आत्मा ऐसे ही ये अड़िक श्रद्धान रख लो, जब तक इस शरीर में मैंपना है तब तक आत्म अनुभव नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान की ये ज्योति नहीं जलेगी, उस प्रकाशमान सत्ता का अपन अनुभव नहीं करेंगे कि मैं ही वो ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, जब तक ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होगा ना, आत्मा की ज्ञान ज्योति नहीं जलेगी ना, तब तक कुछ भी कर लो भगवान जी, अज्ञानम नवदिष्टम, अज्ञान की ओर देखना बंद नहीं होगा भैया। पूरा काम श्रद्धा का है आपकी। जब श्रद्धान की आत्मा में ज्योति जलेगी ना, तत्व श्रद्धान का दीपक जलेगा अपने अंतर में, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी अंतर हृदय में, तो ही अज्ञान को ना देखने का भाव आएगा। अब यदि हम अपन अपनी चर्चा करें ना कि भैया अभी चौके में रहेंगे, तो भैया चौके का सामान दिखेगा, तो हम चौके में काम करेंगे, अच्छे सुनो भैया, हम चौके में काम करेंगे तो हमें चौके की वस्तुएं दिखेंगी तो, और आप कह रहे हो ये बाहर इंद्रिय विषयों का सारा जो कुछ विषय है ये सब अज्ञान है, इसकी ओर मत देखो भैया। अब हम चौके में काम करेंगे तो हमें वो चौके की वस्तुएं दिखेंगी भी भैया, और दिखेंगी तो भैया उनमें कहने का भाव, उठाने का भाव, रखने का भाव, धरने का भाव, कर्म अनुसार परिणमन भी होगा भैया। अब आप कह रहे हो इसे मत देखो, तो एक काम करो, हमारे चौके का काम आके आप कर दो, हम नहीं देखेंगे, चौके की ओर मत देखो। क्या करें भैया, हमारे चौके का काम आप कर दो, हम चौके की ओर नहीं देखेंगे, है ना, यही उपाय है ना। तो फिर क्या उपाय है? जीवन में घटाओ भगवान जी, चौके का काम करना है रूप परिणमन, और चौके का जो चौके की जो वस्तुएं दिख रही हैं वो परिणमन आंखों का है और शरीर का है, लेकिन भगवान आत्मा वो काम मैं कर रहा हूं, उसमें जो कर्तृत्व की भासना है, शरीर में जो एकत्व अपने मैं पने की भासना है, ये मैं पने की भासना अज्ञान की दृष्टि है, और भगवान जी वो परिणमन हो रहा है और अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार हो रहा है, और मैं उस पूरे पर्याय परिणमन से भिन्न एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। यदि ऐसी मान्यता है, यदि ऐसा विश्वास आपके अंतर से झलक रहा है, तो अन्यानम नहुदिष्टम। जीवात्मा देखो देखो, यदि हम आपसे कहें ना घर जाके कर्ता पने का भाव ना करो, तो आप पूरी ताकत लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ता पने का भाव ना आए। लेकिन एक बात सुनो, यदि आपको ये विश्वास हो जाए ना कि मैं चैतन्य में वीतराग तत्व हूं, तो भगवान आत्मा पूरी दुनिया भी कहे ना कि तुमने ये काम किया, तो आपकी अंतर से परिणति स्वीकार नहीं करेगी। अभी मैं आपसे कितने ही कहता रहा हूं, ये जिनेन्द्र भगवान की बात आप कितनी सुनते रहो कि भगवान जी तुम नहीं करते, तुम नहीं धरते, तुमसे तुम्हारा कोई इष्ट नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बात स्वीकार होगी नहीं ना, तुम पुत्र परिवार की रक्षा कर सकते, भैया भैया बच्चे कहीं चले आते हैं चिंता होती है, भैया कोई कुछ करता है तो चिंता होती है, हमें रोग ना जाए, शोक ना जाए, चिंता होती है। भैया चिंताएं आपकी कभी खत्म नहीं होंगी। क्यों खत्म नहीं होंगी भैया? क्योंकि आपका मैंपना इस संयोगी अवस्था से हट ही नहीं रहा। मेरा पुत्र, मेरे परिवार, मेरे धन, मेरा दौलत, मेरा सारा संयोग, अपना मैंपना जब तक इन पर वस्तुओं से नहीं हट रहा, तब तक इन चिंताओं को कोई हर ही नहीं सकता भैया, कोई नहीं हर सकता, कोई इन चिंताओं को नहीं ले सकता भैया। तो जीवात्मा एक बार आपको विश्वास हो जाए कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, जानने देखने वाला हूं, इस जगत का साक्षी हूं, पर भाव पर्याय भाव से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है। एक बार यदि अपने आत्म तत्व का विश्वास हो जाए, अपने ध्रुव आत्मा की श्रद्धा हो जाए, तो भगवान आत्मा आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप करते नहीं हो। आपको चौके में खड़े होते से भिन्नता बरतेगी कि ये परिणमन भिन्न है, तो मैं ज्ञायक आत्मा भिन्न हूं, तब अन्यानम नहु दिष्टम, तब अज्ञान आंखों से दिखाई नहीं देगा। भैया जी जब अपने स्वभाव का श्रद्धान होगा, तब अज्ञान आंखों में दिखाई नहीं देगा।
जब अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेंगे तो अज्ञान दिखाई नहीं देगा। अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण करेंगे तो अज्ञान दिखाई नहीं देगा। तो जीवात्मा यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण नहीं करेंगे ना, तो इस दुनिया की कोई सी ताकत अज्ञानता को देखने से नहीं रोक सकती। अज्ञान मान्यता से जन्म लेता है भगवान जी, मन की मान्यता से। अज्ञान का जन्म कहां से होता है? मन की मूर्छा से, मिथ्या मानता से अज्ञान जन्म लेता है भैया। पर को अपना मानोगे तत्काल अज्ञान जन्म ले लेगा। कोई भी घटना ले लो आप, किसी ने आपसे कुछ कहा, इसने मुझसे कैसे कहा, अज्ञान ने जन्म ले लिया भैया। क्यों जन्म ले लिया? क्योंकि आप उस नाम को, उस शरीर को, उस संयोग को, उस व्यक्ति को, सबको कुछ मानते हो। तो उस अज्ञान ने निमित्त की दृष्टि होने के कारण से, निमित्ताधीन दृष्टि होने के कारण से क्या करा भैया? उसने, उस अज्ञान ने तुरंत जन्म लिया। और अपन कहाँ उलझ गए भैया? उस अज्ञान की पर्याय को देखने में उलझ गए। और ऐसा एक बार नहीं हो रहा, 24 घंटे हो रहा है। 24 घंटे हो रहा है मतलब 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी ना किसी अज्ञान भाव में अपन लगे हुए। ऐसा थोड़ी ना कि जब कोई अपन चौके में जाते हैं जब भी अज्ञान को देखते हैं, अपन मंदिर में आते हैं तब भी तो अज्ञान को देखते हैं, अपन सोते हैं जब भी तो अज्ञान को देखते हैं, भोजन करते हैं तब भी तो अज्ञान को देखते हैं भैया, जब हम किसी से बातें करते हैं तब भी तो अज्ञान को देखते हैं। टीवी, मोबाइल, वीडियो, संसार के जितने भी अपन काम कर रहे हैं उन सारे कामों में अपन अज्ञान को ही तो देख रहे हैं भैया। अज्ञान को देखने का कोई पर्टिकुलर स्थान थोड़ी ना है। तो फिर क्या है? अज्ञान को देखने का पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है। तो फिर क्या है? जीव प्रति समय अज्ञान को ही देख रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि अपन 10 मिनट अज्ञान देख रहे हो, हाँ 24 घंटे अज्ञान ही देख रहे हैं भैया। क्यों देख रहे हैं 24 घंटे अज्ञान? 24 घंटे अज्ञानता ही क्यों दिख रही है? ज्ञान स्वभाव क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भैया जीव को मैं ज्ञान स्वभाव ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, यह बात कभी स्वीकार हुई नहीं रही। यदि आप, ये मोबाइल सामने रखा है, यदि आप मेरा मोबाइल उठा के ले जाओ तो मैं बहुत विश्वास रखा हूं मेरा मोबाइल है, वो उसमें मेरे नंबर सेव है, वो मेरा है, आपों का है, मेरे पास का बिल है, ये मेरा मोबाइल है। आपको कितने का आपका है, मैं मानने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। मेरा है, इतना महंगा खरीदा, मैं कैसे दूं आपको भैया? इतना प्रगाढ़ में पना भैया कि ये वस्तु मेरी ही है। अब वो वस्तु मेरी होने के कारण से आपसे पूरा विवाद हो जाएगा, पूरे झगड़े हो जाएंगे, पूरी आकुलता हो जाएगी भैया। परिणमन का विचार नहीं होगा कि उस द्रव्य का क्षेत्र से क्षेत्रांतर जो परिणमन होना था वो हो रहा है। जब तक उसका संयोग था अपने पास थी, जब उसका वियोग है अपने पास से चली गई। ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? मेल आया था, इनने ले लिया, मेल आया था, इनने ले लिया। बस यही अज्ञानता दिखेगी। और ये अज्ञानता रूप मानता रहेगी तो क्या होगा भैया? घंटों विकल्प। क्या करेगा जीव? अज्ञान को ही देखेगा, अज्ञान को ही मानेगा, अज्ञान मानता रूपी निर्णय करेगा और अज्ञान में ही न्याय अन्याय की, नीति अनीति की बात करेगा भैया। ये नीति है, ये अनीति है, लोक व्यवहार की नीति अनीति में उलझ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोक व्यवहार मत करो। कोई आपका मोबाइल उठाया तो आप उसे ये मत बताओ कि भैया मेरा है, ये नहीं कह रहे हम आपसे। यदि तुम साधु होते तो मोबाइल रखते नहीं, फिर मेरा तेरे करने की बात ही नहीं आती। अभी गृहस्थ अवस्था में कहने में आएगा कि मोबाइल मेरा है, लेकिन भगवान आत्मा देखो तो कहने में आ रहा है या मानने में आ रहा है? मानने में आ रहा है। कहने में नहीं आ रहा, मानने में आ रहा है कि ये मोबाइल मेरा है। और ये मोबाइल मेरा ऐसा मानने में आने के कारण से क्या हो रहा है भैया? उस मोबाइल के विकल्पों में, उस परिणमन के विकल्पों में हम खोए हुए हैं। उस अज्ञान की विकल्प धारा में हम खोए हुए हैं। हमें अपने ज्ञान में आत्मा का ज्ञायक तत्व का बोध नहीं हो रहा भैया। और जीवात्मा जब तक इस जीव को अपने ज्ञान में आत्मा का बोध हो नहीं होगा तब तक अज्ञान दिखना बंद नहीं होगा। ऐसा आचार्य स्वामी की बात है भैया कि ज्ञान सावेन अनमोय ममलम च। क्या करना है? ज्ञान स्वभाव मेरा स्वभाव है भैया। अनमोय मतलब आश्रय, अनमोय मतलब रमणता। नारायण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान सावेन अनमोय, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो। क्या वैसे ममलम चा, आपको आपके ममले ममल स्वभाव का परिचय होगा भैया। आपको शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी।
आपको मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ऐसे वीतराग तत्व का वेदन प्रकट हो जाएगा भगवान जी। देखो, निर्ग्रंथ आत्मा, निर्ग्रंथ आत्मा, जिस आत्मा में कोई कर्म विकार नहीं है, ऐसे स्व समय में शुद्ध स्वभाव का बोध हो जाएगा भाई। देखो देखो, मैं तो अविनाशी गायक चेतना हूं और मेरा परभाव से कोई संबंध नहीं, ऐसा बोध आ जाएगा। देखो, अपन भगवान की वाणी सुन लेते हैं भैया, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में। प्रयोग नहीं करते ऐसी बात नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन होता भी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने को ये विश्वास नहीं होता कि नहीं, ये मोबाइल मेरा है। जितनी विश्वास से अपन कहते हैं ना ये मोबाइल मेरा है, उतने विश्वास से ये कह दो कि ये ज्ञान स्वभाव मेरा है, तो प्रयोग करना नहीं पड़ेगा, प्रयोग अपने आप जीवन में होगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने आप ही प्रयोग होगा। तो देखो भैया, शरीर का परिणाम शरीर की वैभाविक अवस्था से चल रहा है, और मेरा परिणाम जानना 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 जानना, ज्ञान स्वभाव, शुद्ध ज्ञान स्वभाव, प्रकाश में अपना ज्ञान स्वभाव शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। शरीर शरीर के परिणाम रूप परिणमित हो रहा है, संयोग संयोग के परिणाम रूप परिणमन कर रहे हैं, लेकिन मैं गायक तत्व भगवान आत्मा अपने ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर रहा हूं। है आत्मा का विश्वास, है अपनी अंतर आत्मा का निश्चय कि मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा अपने ज्ञान दर्शन भाव रूप परिणमन कर रहा हूं, और शरीर संयोग सब मुझसे भिन्न है। अनमोह अनुमोदना आश्रय किसका? ज्ञान स्वभाव। एक बात याद रखना जीवात्मा, जब तक गहरे विश्वास से अंतर से हुंकार नहीं आती, क्या ये हुंकार नहीं आती कि हाँ मैं ही वो ज्ञान स्वभाव हूं, जब तक ऐसी विश्वास से हुंकार नहीं आती तब तक मान्यताएं नहीं मिटेंगी। मिथ्या संसार की मिथ्या मान्यताएं नहीं मिटेंगी, और जीवात्मा जब तक संसार की मिथ्या मान्यताएं नहीं मिटेंगी तब तक अज्ञान दृष्टि से बुलाने वाला नहीं। कर्तव्य कर्तव्य दिखेगा भाई, मैं पुत्र का पालन नहीं करूं तो कौन करे, आत्मा की प्रतीति नहीं आएगी, तर्क होगा तर्क। देखो, आपसे ज्ञानी जन क्या कहेंगे, आप किसी के पास जाओगे तो क्या कहेगा भैया, इस शरीर से भिन्न तुम आत्मा, ऐसा भेद ज्ञान करो। तुम अपन क्या कहेंगे भैया, भैया भेद ज्ञान करते तो है, कितना तो कहते हैं कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, लेकिन भैया वो भिन्न भिन्न दिखता ही नहीं है। कितना तो कहते हैं भैया कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, भैया वैसा विश्वास होता ही नहीं है। जब हम भैया हम तो उलझ जाते हैं, राग देश में संयोग में उलझ जाते हैं भैया, हम हर समय ऐसा भेद ज्ञान नहीं रख पाते। अभी अभी आप कह रहे हो ना, हाँ हमें पक्का आप कह रहे हैं हम कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, अभी आप कह रहे हो ना, तो बिल्कुल सही बात है, ये कह दे रहा है। लेकिन भैया घर में जाने के बाद, दुकान में जाने के बाद, संयोगों में उलझने के बाद ये भेद ज्ञान होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हें अभेद आत्मा का विश्वास नहीं है ना, इसलिए वो भिन्नता बरतती नहीं, इसलिए वो निर्णय चलते फिरते उठते बैठते नहीं होता, इसलिए वो निर्णय सोते जागते नहीं होता भैया। वो निर्णय सोते जागते ना होने के कारण ना होने का कारण क्या है? अपनी निश्चय की पकड़ कम है, अपनी मानवता कमजोर है, अपनी निष्ठा कमजोर है। अपन उस वीतराग शक्ति को पूर्ण विश्वास नहीं दे पा रहा है, और अपन विश्वास नहीं दे पा रहा है अपने को, उस वीतराग तत्व का, उस गायक स्वभाव का विश्वास नहीं हो रहा, और विश्वास ना होने से हाँ मैं ही हूं ऐसी हुंकार नहीं आ रही, तो भैया आत्म हुंकार नहीं आ रही, आत्मा का बल नहीं जाग रहा, तो क्या हो रहा है भैया?